बाद में प्रशंसा करती हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि विष्णु चार भुज, पहली चौपाई जरा गोपियों ये मिथिला की नारियों के लोग, टाइम नहीं है, नहीं तो इसी पर पूरे 9 दिन प्रवचन चल सकता है। जो सखी ने बोला है कि कहो सखी असी को तनुधारी, कहो सखी असी को कहती है बताओ दुनिया में ऐसा कौन है जो इनके रूप को देख करके मोहित ना हो जाए। एक बात कहूं, कन्हैया तो हमारा सखा है, इसलिए हम उसको कुछ भी कह सकते हैं। कन्हैया के सामने पूतना आ गई, बउए मोहित नहीं किया, उसने जहर का मुख थाना रख दिया। और हमारे राम जी के सामने शूर्पणखा जब आई तो मैरी का प्रस्ताव रख दिया, तुम सम पुरुष न मोह, कहो सखी असको तमधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। श्री राम जी के सामने जब खरदूषण आए तो उन्होंने क्या कहा कि हम भर जन्म सुनाओ सब भाई, देखी नहीं है सुंदरताई। यद्यपि स्वभाव बदल गया कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बदला एक नहीं पुरुष अनूपा। समुद्र के अंदर में जितने जलचर प्राणी थे, देखन कहो प्रभु जलचर वृंदा प्रकट भये सब, देखन कहो प्रभु करुणा कंदा प्रकट भये सब जलचर वृंदा। परशुराम जी महाराज ने देखो 3 चीजें मनुष्य के अंदर में होना चाहिए, और ये तीनों चीजों राम जी के अंदर में, वैसे चारों भाई उसके आगे हैं। यद्यपि चार्यों रूप शील बलिधामा, लेकिन तदपि अधिके सुखे सागर रामा। 3 चीजें हैं, रूप, शील और बल के धाम। चारों भाई हैं, यद्यपि चारों रूप शील बल धामा, लेकिन राम जी फिर भी तदपि अधिक सुख सागर राम। इसलिए तो राम जी जब जनकपुर में आए हैं, दूल्हा में रूप में तो सभी थे, फिर भी मिथिला की नारियों ने क्या कहा, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारों दूल्हा बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। पूरा नहीं गाएंगे अभी, जनकपुर की वहां की बात नहीं। तो चारों रूप, चारों में 4 चीजें हैं, रूप, शील और बल। राम जी ने इन्हीं 3 गुणों के कारण रावण की 3 पुरियों को जीता है। शीलता के द्वारा उन्होंने अवधवासियों को जीता है अपने शील गुण के कारण, शील निधान। और रूप के द्वारा जनकपुर वासियों को जीता है। राम जी जहां जहां जाते हैं उनका रूप का जादू चलता है। चाहे जनक जी हो, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। चाहे सखियां, कहो सखी, दूसरों की बात तो छोड़ो, जो बड़े क्रोधी बाबा थे, परशुराम जी महाराज ने जब राम को देखा तो राम ही चितए रहे थकी लोचन, रूप अपारे मारे मदमू। शीलता से अवधवासियों को जीता, रूप से उन्होंने जनकपुर वासियों को जीता, और बल के द्वारा लंका प्रवासियों को जीता। तो कहू सखी, बड़ी प्रशंसा की।
और प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या कहा, कैसी बात कर, विष्णु जी इतने सुंदर नहीं है क्या? देखो आप यहाँ आलोचना मत समझना, भक्ति भाव में लोग भगवान की भी आलोचना कर लेते हैं, जब प्रभाव बढ़ाना हो तो लगता है आलोचना है, पर वो कीर्ति होती है। विष्णु जी में और राम जी में कोई अंतर थोड़ी। पर सखी ने क्या कहा, जब एक सखी ने कहा विष्णु जी भी तो ऐसे ही है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, पर कहते हाँ वो हैं तो ऐसे ही, देखने में ऐसे ही लगते हैं, लेकिन क्या है ना, उनके जो दो दो हाथ और निकल आए ना, वो अब देखो एक हाथ में 5 ही 5 उंगलियां लगती हैं, अगर एक एक और निकल आए तो अच्छी लगती है क्या, बताओ सखी? इसलिए बोले विष्णु जी है तो ऐसे ही देखने में, लेकिन जो 4 भुजाएं वो हमसे मनुष्य से अलग कर देते हैं। बोले विष्णु 4 भुजा, यही तो कौशल्या जी ने कहा था कि आप बेटे बनकर के आए हो, बेटे के 4 हाथ होते हैं क्या? तो 2 ही भुजे, भगवान जी 2 भुजा में आ जाते हैं। इसलिए विष्णु 4 भुज, विष्णु जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन 4 भुजाओं के कारण इनकी तरह नहीं लगते। और बोले ब्रह्मा जी बोले विधि मुख 4, उनके 4 मुख हैं। और बोले फिर शंकर जी कैसे, तो नीचे मुंह करके हंस दी, कहा कि विकट वेश मुख पंच पुरारी, वो तो 5 मुखार वाले एकदम विकट वेश है उनका। और इंद्र के लिए अपर देव सखी कोहू न आही, और यह छवि सखी पट तरिए जाए। और तो देवता कोई है ही नहीं जिनसे इनकी उपमा दी जा सके। सोचा कि शायद अब नीचे से ऊपर को देखेंगे। लखनलाल जी ने कहा कि भैया मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी, बहुत कीर्ति सुनी, लेकिन जितनी सुंदर आज आपकी मैंने कीर्ति सुनी ये मैंने कभी नहीं सुनी। मेरा मन करता है कि आपके भक्त कुछ ऊपर भी हैं, आप थोड़ा ऊपर भी देख लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, और एक संत की अपनी इज्जत नहीं है तो कम से कम उस संत का तो ध्यान रखो जिसके साथ में चले गए। देखो इनके ये गुरु जी के चेला जी बिगड़ गए, देखो कहां घूम रहे हैं, इधर उधर ताकि। और अगर कहीं हमारे पिताजी को पता लगा कि जनकपुर में घूम रहे थे और कांच की खिड़की में चांद का टुकड़ा तलाश रहे थे तो क्या होगा, पर पिताजी क्या करेंगे? इसलिए जो है बड़ा मुश्किल है, मर्यादा बनाना हमारा और आपका कर्तव्य है। राम जी ने ऊपर को नहीं देखा। उसके बाद में सखियों ने कहा कि क्यों नहीं देख रहे हैं, फिर भी इतनी सुंदर प्रशंसा कर दी, फिर भी कहा इनको सुनाई नहीं पड़ रहा हो। तो बोले फिर जरा जोर जोर से बोलो, अभी ये सोच रहे होंगी पराये हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, जरा कुछ इनसे रिश्ता पहचान। जब कहते हैं ना हमारी ये पहचान है, किसी से पहचान बताते, कहते हैं वो हमारे बाबूजी और आपके बाबूजी एक स्कूल में पढ़ते थे, तो थोड़ी सी क्लोजनेस आ जाती है, सन्निकटता। तुमने कहा जरा परिचय बताओ, इनके बारे में हम जानते हैं ऐसा बताओ, और जोर जोर से बताओ। तो बीच में राम लक्ष्मण जा रहे हैं, बच्चों ने घेर रखा है, और वन के लोग उठ उठ करके राम जी की आरती उतार रहे हैं, माला पहना रहे, सिंहासन तिलक, और राम जी की भीड़ चलती चली जा रही है। उसी बीच में सखियां चाहते हैं कि थोड़ा आप ऊपर भी देखो। सखियों ने जोर से आवाज लगाई, तो किधर के इधर की जो नारियां हैं सड़क के इधर के मेलों की, उस तरफ के सड़क के जो भवन हैं उनमें जो नारियां खड़ी, उनको आवाज, सखी। और सखी बोले हाँ क्या बात है? कहा जानती हो ये कौन है? कहा जानती है? बोले कौन? काए दो दशरथ के ढोका, ए दो दशरथ के ढोका, पाल मराल के कल डोका, पाल मरालन के कल डोका। मुनि कौशिक के हाँ मुनि कौशिक के मख के रखवारे, जिमरन अजर निका चरमा। मुनि कौशिक के मख के रखवारे, जिमरन अजर निशाचर मारे। विप्र काज कर बंद दो मग मुनि बधु उधार, और आए देखन चाप मख सुन हर्षी सब नार। कौन है ये? कहा ये दो दशरथ के ढोटा,
अरे जानते नहीं, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के दोनों बेटा हैं। बाल मरालन के कलजूटा और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा इन्होंने ही तो की। वो मारीच आदि दैत्यों, सुबाहु आदि दैत्यों को इन्होंने तो ही मारा है। अजी ये बड़े जादूगर हैं, इनके चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार है। मग मुनि बधू उधारे। तो बोले यहां क्यों आए? बोले यहां यज्ञ देखने आए। फिर भी राम जी की इतनी सुंदर प्रशंसा हो गई, फिर भी राम जी ने ऊपर लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब क्या जाता है, थोड़ा देख लो। कहानी नहीं ऐसे नहीं। अब नहीं देखा तो बोले एक काम करो, बोले कि राजा का नाम तो सब जानते हैं, इनकी मम्मी का नाम लो तब समझेंगे। तो बोले इनकी माँ का नाम जानते हो? बोले कौशल्या सुखी सो सुखी खान, कौशल्या सुते सो सुखानी, नाम राम धन सायक पानी, नाम राम धन सायक पानी। इनकी माँ का नाम कौशल्या है। कौशल्या सुत सो सुख खानी, और इनका नाम भी हम जानते हैं, नाम राम धनुषाय का पानी। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब अब तो देख लो ना, माता जी का भी नाम। बोले महारानी का नाम कौन नहीं जानता दुनिया में, सब जानते। इसका मतलब क्या कि हमको ये, अगर आप बड़े बाप की औलाद बन गए तो आपको अधिकार मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, किसी घर में झांको डाउन सीधे चलो। अब उसके बाद में लक्ष्मण जी फिर चुप। तब सखियों ने कहा एक काम करो कि ये नहीं मानते तो इन्हें ही माना लो। छोटे अगर भगवान ना मिल पाए तो भक्त ही मिल जाए। भजवे को दो ही सुगर, भक्तमाला में कहते हैं कि भजने के लिए दो ही लोग ठीक हैं कि के हरिदास, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करना। राम जी ने देखना है तो चलो इन्हीं की दृष्टि पड़ जाए। तो कहा जरा अब इनका नाम लो, और लक्ष्मण जी का नाम लिया तो बड़ी तरीके से वैज्ञानिकता के साथ लिया। उन्हें मालूम था कि लक्ष्मण जी को अगर ये कहो कि दशरथ के बेटे हैं तो बहुत खुश होते थे, लेकिन अगर उनको ये कहो कि राम के भाई हैं तो उससे भी अनंत गुना उन्हें आनंद मिलता था। जितना दशरथ के बेटे कहलाने में आनंद का सुख मिलता था, उससे भी अनंत गुना अगर उन्हें कोई राम का भाई है। कहा ये जो पीछे चले जा रहे हैं, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। इनका नाम लक्ष्मण है। और लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो? लक्ष्मण शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य यश मनः सच लक्ष्मणः, जिसका मन एक लक्ष्य पर लखा हुआ, उसी का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। अब जब उन्होंने सुमित्रा जी का भी नाम लिया, लक्ष्मण जी का भी नाम लिया, लक्ष्मण जी सामने आ गए, भैया के चरणों को पकड़ लिया कि भाई साहब अब आपको देखना ही पड़ेगा। ये भी कोई चीज, क्यों देखना पड़ेगा? कहा देखो वो आपकी भी माता जी का नाम ले रही है, हमारे भी माता जी का नाम ले रही है। इसका मतलब ऊपर में कोई मौसी जी है, वो सबको जानती हैं, आपकी भी माता जी को जानती है, हमारे भी माता जी को भी जानती है। थोड़ा सा आप देख लो ऊपर क्या जाता है। तो राम जी ने कहा कि भैया जो भी करती हो, लेकिन हमारी तो अपनी लीक है, एक पद्धति है, रामो दरना भी भाषते, में अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, मैं सीधे। फिर भी राम जी ने नहीं देखा तो बोले हो सकता है इतने भीड़ में हमारी बात सुनाई ना पड़ती हो, कुछ इनके ऊपर फेंको, कुछ गिराओ। सखी ने कहा जानती हो वज्रादपि कठोरानी कोमलम कुसुमादपि, ये फूल से भी ज्यादा कोमल है। अगर कुछ गिराया और इनको कुछ लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कन्हैया ने कुछ ऐसी चीज गिराते हैं जिससे इनको चोट न लगे। तो फिर क्या किया सखियों ने कहा कि ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन, ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन, बंधु दो ताता पर
हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। तो उन युवतियों ने क्या किया, उनके ऊपर फूल बरसे। ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमन माने क्या हुआ, फूल। बिल्कुल ठीक अर्थ है, सुमन का अर्थ फूल ही होता है। लेकिन इसके साथ के दो शब्द और पढ़ो, ही हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद। इन दो शब्दों में भी सु शब्द लगा हुआ है। तो सुमुखी का अर्थ क्या हुआ, सुंदर मुख वाली, और सुनेत्री का मतलब क्या हुआ, सुंदर नेत्रों वाली। ध्यान रखना, जब रामायण में या भागवत में सुंदर नेत्र की बात आए, सुंदर मुख की बात जब आए, तो ये मत समझना कि गोरी गोरी चमड़ी से मतलब है। जो अच्छी वाणी बोलता है मुख, वही सुंदर मुख है। और जो अच्छे परिदृश्य को ही अपने हृदय में देख करके उतारते हैं। बावरी सो अखियां जरी जाएं, जो सांवर छोड़ निहारत गोरो। अक्षण्णताम, क्या वेणु गीत में गोपियों ने बोला है, अक्षण्णताम फल मिदम न परम विदामः सख्या पशूनन विवशय तोर्वे सही भक्तम ब्रजेश सुत योरणु वेणुजुष्टम यैर्वा नपीत मनोरथ कटाक्ष मुच्छ। जीवन के तो इसलिए सुमुखी मानी क्या हुआ, सुंदर मुख वाली, और सुनैनी का मतलब क्या हुआ, सुंदर नेत्रों वाली। तो सुमन का अर्थ क्या हुआ, बोलो, सुंदर मन वाली। क्योंकि राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन, तो ये जो सखियां थी ये साधारण नहीं है, सुंदर मन। सब कैसे फूल ले आई, तो सुंदर मन तो सबके पास था। और अब पुरानी बात की ये भी आप भाव रख लो कि फूल भी गिर साहेब, वो भी एक अर्थ है। क्योंकि हर एक भवनों में फूलों से सजाते थे, ऊपर भी गुलदस्ते लगे रहते थे, सभी ने फूल तोड़े। हे हर्षहि बरसहि सुमन और सुमुख सुलोचन वृंद, और जाएं जहां जहां बंद दो तहां तहां परमानंद। और सुमन गिराने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमने इतनी आपकी प्रस्तुति की, स्तुति किया, इतनी प्रशंसा की, और फिर भी आप ऊपर को नहीं देख रहे हो। आप भूल गए हो ये आपकी ससुराल है, और ससुराल में अच्छे अच्छे लोग जमीन पर आ जाते हैं। अभी आपको पता नहीं है। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर। विराट ब्रह्म जो कुछ भी पर ब्रह्म निर्गुण निराकार जो भी हो, वो आप बाहर हो गए, आप मिथिला में नहीं। होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर, यहाँ तो है केवल दुलरुआ मेहमान से। यहाँ मेहमान की तरह है। और आप जानते हो कि वो सखियां मिथिला वाली धान कुटाए गाल गुलछा, धान कुटाती हैं, गाल में गुलचा मारती हैं। कहा हमारी किशोरी पलंग पीत गो ढिंडोरा ये चली नहीं है, धान कूटना आता हो। धनुष की बात छोड़ो, तुमने तोड़ लिया, हम मना करते, हम नहीं देंगे सीता को। धान कूटना आता है कि नहीं, क्योंकि हमारी सीता धान नहीं कूटेगी। तुमको धान कूटना आता हो तो तुम सीता को ले जा सकती हो। इसलिए बड़ा गजब का ससुराल का मामला है। तो उन्होंने सुमन, आपको इतना अभिमान हो गया है, लगता है आपको अपने स्वरूप का अभिमान है। तो मिथिला की नारियों ने फूल गिरा करके राम जी से कहा कि हम आपको फूल गिरा करके, पुष्प गिरा करके पुष्प वाटिका का निमंत्रण देती है। ये पुष्प गिरा के क्या किया, पुष्प वाटिका का निमंत्रण दिया और कहा कि आप कल इस समय आप पुष्प वाटिका में आ जाना, और वहां हम अपनी महारानी श्री किशोरी जी को लाएंगे। उनके स्वरूप को देखना। तो जितना तुम्हारा अभिमान है ना, ये अगर उनको देख करके चकना चूरना हो जाए तो आप कहना। इसलिए ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमन वर्षा करके सुमन वाटिका का, पुष्प वाटिका का उन्होंने बड़ा प्यारा भाव भरा निमंत्रण दिया कि कल आप पुष्प वाटिका में पधारो। अब महाराज ये निमंत्रण देने के बाद में जाएं जहां जहां बंद दो। एक भाव की बात है, सखियां विधाता से कहती हैं, आपस में परस्पर बात करती हैं। क्या कहती हैं कि सखी न कोटि काम छवि जीती। इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है।
एक सखी कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जेही बिरंच रच सीए समारी, सोई श्यामल बर रही रचिव बिचारी। जिस विधाता ने बड़ी फुर्सत से मेरी किशोरी जी को सजा संभाल करके इतना स्वरूपवान बनाया है, उस विधाता ने पहले से ही मेरी सिया के लिए दुल्हा बना रखा है। ये मेरे सीता की पिया है, सिया के पिया, इसलिए उनको पहले से ही बना रखा है। तो कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ धन कुल से ऊंचा है कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनी। तो एक सखी कहती, चिंता क्यों करती हो? जिनके चरणरज का स्पर्श पाकर के गौतम नारी अहिल्या का उद्धार हो गया, सो की राहें बिन शोधन तोड़े, वो क्या शंकर जी का धनुष तोड़ेंगे नहीं? तो इसलिए आप उसकी चिंता क्यों करते हो? उसके बाद में एक सखी आंख बंद करके खड़ी हो गई। बोले आंख बंद क्यों कर रही हो? उसके आंसू आने लग गए। बोले क्या बात है सखी? उसने कहा, मैं विधाता को मना रही हूं कि मेरे यदि थोड़े भी पुण्य हो तो वो सारे पुण्य सीता को मिल जाएंगे, और क्या हो का ये धनुष तोड़ दें और ये सीता को मिल जाए। मिथिला की नारी क्या कहती है, ये यदि हमारे कोई सुकृत हैं तो मेरी सिया को सुकृत लग जाएं, और ये राम मेरी सीता जी को मिल जाएं। तो किसी सखी ने कहा, ये क्या फायदा इससे तुमको? अगर ये सीता को मिल जाएंगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा? हमारे ब्रज की जो नारियां हैं, गोपियां हैं, महाराज के पहले जो उनकी एक लीला होती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदी गोप सुतम देवी। पूरे कार्तिक मास का स्नान करती है, जमुना स्नान, और उसके बाद में कात्यायनी का पूजन करके क्या मांगती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी। वो ये नहीं कहते कि राधा के बन जाएं, वो ये नहीं कहते कि रुक्मणी के बन जाएं, तो फिर किसके प्रियतम बन जाएं? गोविंद। कहा नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद नंदन श्याम सुंदर को मेरा पति बना दो, मेरा ही पति बनाओ। सब अपने अपने लिए ही चाहते हैं, लेकिन ये मिथिला की नारियों का त्याग जरा देखो। ये कहते हैं सीता जी को मिल जाए। बोले यदि ये सीता जी को मिल गए तो तुम्हें क्या फायदा होगा? कहा हमको एक फायदा होगा। बोले क्या फायदा होगा? कहा ये सीता हरदम ससुराल में ही थोड़ी बैठी रहेगी, कभी कभी तो बीच में मायके भी आया करेगी ना। बोले फिर? कहा जब जब सीता मायके आएगी तो लेने आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी। जब जब सीता आएगी तब तब ये दोनों आएंगे, और जब जब ये दोनों आएंगे तब तब हमारी नेत्रों को इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए सीता को मिल जाए। कितना उदात्त उत्सर्ग है मिथिला की नारियों का। लेकिन जो गांव की माताएं होती है ना, शहर की माताएं, मिथिला की नारियां कहाँ की हैं? शहर की। लेकिन रामचरितमानस की मिथिला की नारियों को देखो। मिथिला की नारियों के बीच में सीता जी पहुंच गई, वो गांव की ग्रामीण ना। जब वो वन में गई ना, तब प्यास लगी, कुएं में पानी खींच रही थी कुछ माताएं। राम जी लक्ष्मण जी उधर दिख रहे थे, सीता जी को देख करके लगता है इनको प्यास लग रही है, तो उन्होंने कहा जाके पानी पी लो। पुराने जमाने का ऐसा होता था, लोग पथिक रास्ते से चलते थे, कुएं इतने नहीं होते थे, एक कुआं मिला, उसमें कोई कुआं मिल गया तो बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं, तो जो पानी खींचता रहता था उसी से कहते थे भैया, और ऐसे ओक लगा लेते थे और पानी डाल। ऐसे ही सीता जी से कहा कि तुम जाके पानी पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो पानी पी लेंगे, आप भी आ जाओ, आप पथिक हो, अतिथि देवो भव, कोई बात, उनको भी पानी पिला। अब राम जी ने सोचा सीता थक भी गई और बहुत दिनों से माताओं को अगर कोई बात करने वाला नहीं मिले थोड़ा कठिन हो जाता है। तो राम जी ने सोचा कि थोड़ा सा बात कर लो। अब यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रहे, बाहर की। तो अब महाराज उसमें क्या हुआ, तो वो अब सीता जी को बात का मौका दे दिया। सीता जी बात कर रही, अब बात बंद हो तब तो आगे चला जाए। तो राम जी बीच बीच में थोड़ा सीता जी को देख लेते हैं, और देख के थोड़े से मुस्कुरा लेते हैं। तो एक सखी ने देख लिया उनको देखते हुए कि वो इनको देख, और ये भी उनको देख लेती है कि चुप करो, भी बात कर लेते तो पूरी।
तो फिर वो दो लोग खड़े हुए, दोनों एक ही उम्र के, पर उन्होंने आंखों के इशारे से पहचान लिया कि पति वो वाले, क्योंकि दो थे तो सोचती इनके वो कौन होंगे। माताओं का तो दिमाग अलग चलता है, ये दो लड़के चले जाते, इनका कौन होगा इनका पति। हाँ, उनको थोड़ा सा संदेह हुआ, कहा हमें तो ये लगता है वो वाले हैं ना, वही है। तो तब एक ने फिर सीता जी ने कहा क्या बात है, हमसे पूछ लो ना क्या पूछ। तो सुनो, आपको वहीं की भाषा में, आपको वहां की जो छंद शैली है उसी में आपको बांदा तरफ की घटना है। कोटि मनोजे लजावने हारे, कोटि मनोजे लजावने हारे, सुमुखी कहो को आई तुम्हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे, कोटि मनोजे लजावने हारे, कोटि मनोजे लजावने हारे, सुमुखी कहो को आई तुम्हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। अब जरा यहाँ भारतीय कुलन्ना, भारतीय वधूटी, भारतीय माता का जरा ये संस्कृति और सभ्यता देखिए, क्या सुंदर चित्र। सीता जी से पूछा है वो कौन है। लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, और राम जी ने पेड़ की डाल पकड़ी हुई है और लक्ष्मण जी से बात कर। बीच बीच में सीता जी की सखी ने इशारा किया, वो कौन है तुम्हारे। अब सीता जी से पूछा गया कि वो तुम्हारे कौन है, और आज की अगर नारी होती तो कोई वो हमारे हस्बैंड रमेश सिद्धरामन कर देती कि नहीं। अब सीता जी से पूछा गया वो कौन है तुम्हारे, तो सीता जी ने राम जी के बारे में पूछा गया है, लेकिन उन्होंने उनके पहले किसका परिचय दिया। सहज सुभाए सुभग तनु गोरे। हाँ हाँ मैं समझ गई, आपके बड़े भी देवर होंगे, पर हम उनके बारे में नहीं पूछे। वो जो खड़े हुए हैं, वो जो बीच बीच में मुस्कुरा के देख लेते हैं। अब सीता जी अपने पति का परिचय देती है। एक गांव की बहू अपने माताओं के बीच में, जहां बुजुर्ग भी हैं, बच्चियां भी, उनके बीच में अपने पति का परिचय देती है। तो पहले वो पति बनती है, पत्नी बनती है, बहू बनती है। श्रीमद् भागवत में ये वधू राधा को कहा वधू रन्न तपत। और इस प्रकार से जब वो दिखाती हैं तो कैसे करती हैं, तो पहले सीता जी अपना घूंघट निकालती हैं और उसके बाद में बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। जो चंद्रमा की तरह दैदीप्यमान मुख की आभा प्रभा है, उसको अपने आंचल से, घूंघट से ढक लिया, बहू का रूप धारण कर। और ये शायद ही हमारी माताएं ही जानती होंगी, बॉम्बे वालों को कुछ मालूम हो तो हो, नहीं हमारी ब्रजवासी। अगर घूंघट भी कढ़ा हो, माता जी कोई दिखा देना, अगर घूंघट भी कढ़ा हो तो भी कैसे दूसरे को देखते हैं, मालूम है किसी को? हाँ, ये 2 उंगली लगाते हैं, दिखा दिया। इस कपड़े के अंदर में ऐसे करके 2 उंगलियां ऐसे लगाई जाती है, उसमें पर्दा भी 1 उंगली कर लेती और एक से वो देख भी लेती। बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, बहुर बदन विधु अंचल ढाकी। और घूंघट किया हुआ है और उससे राम जी नहीं देख पा रहे हैं, वो देख रहे हैं। पिय तनु चेताई, मुख उसी तरफ है, पिया मुख माताओं की तरफ है, उन्हीं से बात कर रही हैं। और घूंघट निकाल लिया है और उसके बीच में क्या किया, अपनी आंखों को तिरछा करके राम जी को देखा। पिय तनु चेताई धोए कर बाकी, पिय तनु चेताई धोए कर बाकी। खंजन मंजू तिरछे नैन, खंजन मंजू तिरछे नैन। निज पति कहे वो तिन्ह सिय सैन, निज पति कहे तिन्ह सिय सैन। माने पति बोला ही नहीं,
और उनको बता दिया। कभी कभी भारतीय साहित्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जीभ से नहीं बोले जाते हैं, इशारे से निकलते हैं और मूर्ख भी समझ जाता है। घूंघट निकाला है और आंखें तिरछे ऐसे करके, ये हमारे आंखें ऐसे देखी और ऐसे कर दिया। निज पति कहिउ तिन्हि सिय सैनन, सैनन कहा, बैनन नहीं, वाणी से नहीं कहा, इशारे इशारे। और जो ही उनको पता लगा कि ये इनके पति हैं तो उनको क्या हुआ, अब वो जो शूर्पणखा आई थी उसने जो राम जी को परिचय दिया, कहा कि मैं कुंवारी हूं। बहुत सी माताएं विवाहित हो जाने के बाद में युवावस्था में कोई उन्हें समझे नहीं कि ये विवाहित हैं, नहीं तो दूसरा उन्हें देखेगा कैसे, मुझे तो हो गई किसी को, तो सिंदूर नहीं लगाते हैं कि कोई जाने नहीं कि रजिस्टर्ड है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अपना जो संस्कृति सभ्यता है उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, दूसरे की मत तलाशो। ये जो चमड़ी का सौंदर्य है कब तक रहेगा तुम्हारे साथ, और जिसके लिए होना था वो पति हो गया, उसके सौभाग्य का चिन्ह जरूर धारण करना चाहिए। इसलिए निज पति कहू भई मुदित सब ग्राम बधूटी, यानी कि प्रियतम सब प्रसन्न हो गई, और इतनी प्रसन्न हुई जैसे जनकपुर वासी दौड़े तो कैसे दौड़े, धाये धाम काम मनहु रंग निधि, जैसे दरिद्रों को संपत्ति, और इनको क्या लगा कि मनहु सबन भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी, मानो कि रंकों ने, दरिद्रों ने लखपतियों की राशि को लूट लिया। तो ऐसे उनको सुख हुआ। तो उनको क्यों सुख हुआ, क्योंकि रामचरितमानस में राम को प्राप्त करने की यही पद्धति है। राम को प्राप्त करने की पद्धति यह है कि यदि तुम राम को पाना चाहते हो तो तुम राम से अपना संबंध, सीता से अपना नाता जोड़ लो, और जब तुम्हारा सीता से नाता जुड़ जाएगा तो राम आपको अपने आप मिल जाएंगे। जो छोटी थी, जिन्होंने सीता जी को मां मान रखा था, उन्हें राम पिता के रूप में मिले। जो समवयस्क थी, जिन्होंने सीता जी बहन की तरह, उन्हें जीजा के रूप में राम जी मिल गए। और जो बुजुर्ग थी, जिन्होंने सीता जी को बेटी के रूप में देखा, उन्हें जामाता के रूप में राम की प्राप्ति हो गई। राम को देखो, रामचरितमानस में विवाह 4 हुए, 2 सफल और 2 असफल। बालकांड में 3 विवाह हुए, एक शंकर जी का, राम जी का और एक नारद जी का, और एक विवाह अरण्यकांड में। सो बालकांड के 2 विवाह शंकर जी और राम जी के विवाह हो गए, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक एक कोई और भी था। राम के विवाह के बीच में विश्वामित्र जी हैं, और शंकर जी के विवाह में नारद जी हैं। लेकिन जो सीधे डायरेक्ट संबंध करते हैं, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो एक में लड़की राजी थी पर लड़का राजी नहीं था, इसलिए उसकी नाक कट गई शूर्पणखा जी की, और एक में लड़का राजी था और लड़की राजी नहीं थी, सो सुंदर से बंदर बन गए वो नारद जी महाराज। इसलिए थोड़ी मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति को अपने हाथ में लेकर के चलो। सखियों ने कहा कि यदि ये सीता को मिलेंगे तो हमको स्वभावता मिल जाएंगे। लैन आई हैं बंधु 2 कोटि काम कमनी। और उसके बाद में भगवान श्री राम जी सखा, जो बाल सखा हैं, उनको धनुष यज्ञ मखभूमि देखने के लिए ले गए। राम जी ने बड़ी सुंदर धनुष यज्ञ मखभूमि देखी। अब वो सखाओं से कह नहीं पा रहे थे कि हमको जाना है, पर गुरु पह चले निशा बढ़ जानी। ज़्यादा रात्रि होने का डर देख करके, गुरु जी का डर के कारण वो जल्दी चले। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, और भजन प्रभाव दिखावत सोई। ये गुरु की मर्यादा है कि जिसके डर से डर भी डरता है, वो भगवान गुरु से डरते हैं। गुरु जी के पास में आए, गुरु जी ने भी समझ लिया बच्चे हैं, गए थे थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं राम, हमने संध्या कर लिए, तुम प्रसाद पाओ, विश्राम करो, और विश्राम करते। और सुबह ठाकुर जी का संत के साथ में शालिग्राम जी, गोपाल जी तो रहते ही, तो उन्होंने कहा जाओ जरा
ले आना फूल। अब भगवान श्री राम जी यहाँ से पुष्प वाटिका प्रसंग का शुभारंभ होता है। अब जहाँ तक चलेगा चलाएंगे।